वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं गाइस कंप्लीट गाइड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट इन जीएसटी। तो हाउ टू व्हाट आर द ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द these statements and how to record and what are the transactions which are not eligible to record in these transactions. So I will focus on that point on today. And thank you guys for watching this my videos regularly and giving me the support. And let's start the video. तो इसके अंदर हम फोकस करेंगे कि काफ़ी सारे टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं, कवर्ड या तो नहीं होते या एक्सक्लूडेड होते हैं अंडर द क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट दैट आर्टिकल 6 टू ऑफर ए थोरो एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ओवरव्यू। द ट्रांजेक्शंस दैट शो अप इन, जो कि ट्रांजेक्शंस जो कि जीएसटी 2B में आ रहे हैं बट नॉट रिकॉर्डेड, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं हुए हैं, तो आर इंटेंडेड टू बी रिपोर्टेड इन, तो आपको क्या है रिपोर्ट करना चाहिए उनको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट में। द डीज ट्रांजेक्शन जो हैं वो लिस्टेड होते हैं इन 3B एंड ट्रांजेक्शंस टाइप। तो दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी यूज टू रिपोर्ट एवरी ट्रांजेक्शन। ये स्टेटमेंट जो है यूज नहीं किए जाते टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। कौन कौन से ट्रांजेक्शन जो कि इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ओनली फॉरवर्ड इनवॉइस आर टू बी रिकॉर्डेड इन दिस स्टेटमेंट, राइट। एंड इन सेकंड स्टेप, ब्लॉक क्रेडिट ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग क्रेडिट, यानी ऐसी क्रेडिट जो कि ब्लॉक्ड है, सेक्शन 17 ऑफ सेक्शन 5 are not included. These invoices are not included in this statement since the input tax credit on them is not eligible. In C step, import of service transactions involving the import of service, transactions जिनमें import of service होता है subject to RCM. Consequently, the statement does not apply to these transactions. तो इनको भी यहाँ पर जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। Import of goods, the statement likewise excludes the import of products. ऐसे स्टेटमेंट जैसे कि जहाँ पर इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सक्लूड किया हुआ है तो सर्विसेज को भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। तो थर्ड पॉइंट में बात करेंगे ट्रांजेक्शन जो कि क्वालिफाइड है फॉर रिपोर्टिंग। कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो कि क्वालिफाइड है, तो इसमें ओनली इंक्लूड इनवॉइसेस, ऐसी इनवॉइसेस जिनमें आईटीसी एप्लीकेबल है, तो वो ट्रांजेक्शन हमको यहाँ पर रिकॉर्ड करने। परचेस दैट क्वालिफाई फॉर आईटीसी, परचेस जो कि क्वालिफाई है फॉर आईटीसी अंडर जीएसटी रेगुलेशंस आर मेन एम्फेसिस। इन फोर्थ पॉइंट, बुक्स विथ इनवॉइसेस बट नॉट इन जीएसटी 2B, तो बुक्स जो कि इनवॉइसेस के साथ हैं पर जीएसटी 2B में नहीं है, तो टेबल 4B2 ऑफ स्टेटमेंट, जो टेबल है 4B2 है ऑफ स्टेटमेंट की, तो उसमें ऐसी इनवॉइसेस नहीं आएगी जो कि रिकॉर्डेड नहीं की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बट डू नॉट अपीयर इन जीएसटी 2B, राइट। अब देखते हैं दिस गारंटी दैट ओनली इनवॉइस बैक्ड बाय जीएसटी 2B डेटा आर एक्यूरेटली रिपोर्टेड। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में टेबल 4D1 रिपोर्टिंग द इनवॉइस फॉर the ITC for invoice that are previously reflected in previous month GST 2B। तो ऐसे ITC से रिलेटेड इनवॉइसेस जो कि प्रीवियसली रिफ्लेक्ट हो गई थी प्रीवियस मंथ के GST 2B में, तो विल बी डिस्प्लेड इन बोथ टेबल 4A5 एंड टेबल 4D1 if they are now included in books of accounts to guarantee that numbers are consistent between periods. Table 4D1 recorded any modification to the ITC. तो स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, द ओपनिंग बैलेंस एंड आईटीसी अमाउंट लिस्टेड इन टेबल 4B2 एंड 4D1 जो है वो डिस्प्लेड होगा ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। रिपोर्टिंग वैल्यूज दैट आर नेगेटिव, तो उनको पॉसिबल नहीं है रिकॉर्ड करना नेगेटिव वैल्यूज को, तो जैसे क्रेडिट नोट्स है तो टेक्निकली डिक्लेयर होने चाहिए 4B2 में, अगर वो इफ दे अपीयर इन जीएसटी 2B बट नाउ नॉट इन बुक्स अकाउंट्स, तो हाउएवर दे कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन here because negative values are prohibited, right। in fourth page I will discuss point in this situation the corresponding amount जो है should be adjusted against the electronic credit ledger। guidance avoiding reporting credit notes in table 4A5 to prevent cash outflow in event of insufficient credit balance। so I hope this video is very helpful for understanding about the electronic credit ledger and reclaimed statement, what transaction should be recorded or what transaction should not be recorded। So thank you guys for watching this video, and still if you have any doubt related to the GST, and GST is a very comprehensive topic, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.